गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक जो है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इस वेराइंग यूडीएल लोड के लिए। ठीक है, तो वेराइंग जो यूडीएल है उसमें हमको फाइंड आउट जो है, हमने लास्ट क्लास में जो रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और लोड जो पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास में जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास में क्या आया था, शेयर फोर्स जो है रेट ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू जो लोड आपका लगता है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये शेयर फोर्स और लोड के बीच में इक्वेशन करके इसका एक इंटीग्रेशन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेराइंग यूडीएल के लिए वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेनिफिशियल है, उससे ही हम फाइंड आउट करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो अभी हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि ये इस तरह से ट्रायंगुलर लोडिंग है और जिसमें एल लेंथ है और डब्ल्यू इसका जो है लोड है, यहाँ पे मैक्सिमम लोड जो है इस वाले पे, और यहाँ पे लोड जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाएंगे कि सिग्मा एम इक्वल टू 0। अब एम कहाँ ले रहे हैं, मैं बी जो पॉइंट है वहां पे मोमेंट 0 ले रही हूँ। तो आर ए यहाँ पे आर ए इंटू एल, ठीक है, आर ए इंटू एल, और क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल हो जाएगा। और सेकंड अपने पास में क्या होगा, जो ये यूडीएल है इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। एरिया यानी कि ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ डब्ल्यू, ये हाइट है डब्ल्यू एक तरह से, इस हाइट की, इस लोड की वजह से ही तो इस जो वेराइंग यूडीएल है इसकी हाइट बनी है, तो हाफ डब्ल्यू इंटू एल, ये हो जाएगा इसका एरिया। और ये जो एरिया है एक तरह से इसकी लोडिंग है। तो ये लोडिंग जो है वो आपके कहाँ पे लगेगी, ये लोडिंग लगेगी इस ट्रायंगल के सीजी पर, ये लगेगी इस ट्रायंगल के सीजी पे। तो ये जो लोडिंग है, कौन सी लोडिंग, हाफ डब्ल्यू एल, ये लोडिंग आपके यहां से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी अब अपने को, क्योंकि मोमेंट आप कहां से निकाल रहे हो, यहां का निकाल रहे हो, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, L/3। तो अब हमारे पास में ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हाफ डब्ल्यू एल इंटू L/3 इक्वल टू 0। तो ये दो लोड हो गए, एक तो आर ए और दूसरा इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट लोड में और इसको लगा दिया इसकी सीजी पर। ठीक है, तो सीजी से ये डिस्टेंस जो है वो हमने ले ली, तो इसके थ्रू हमारे पास में आर ए की वैल्यू आ गई, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 6। उसके बाद में हमने लगाया सिग्मा वी इक्वल टू 0, यानी अपवर्ड वाले फोर्सेस को लिया हमने पॉजिटिव, आर ए प्लस आर बी, और डाउनवर्ड वाले जो फोर्स है वो क्या है, ये इसकी लोडिंग, और इसकी लोडिंग क्या है, हाफ डब्ल्यू एल। तो हमने वैल्यू रख दी आर ए की, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखी, तो डब्ल्यू एल बाई 6 प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2। तो आर बी की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, डब्ल्यू एल बाई 3। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, किसी भी एक सेक्शन पे फाइंड आउट करना है अगर फोर्स, सबसे पहले किसी सेक्शन पे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं हम। तो एक सेक्शन मैंने ये ले लिया जहां पे मैंने अज्यूम किया कि डब्ल्यू एक्स है इसकी लोडिंग। ठीक है, तो अब अपने पास में रेट ऑफ लोडिंग निकालना है कि डब्ल्यू एक्स की क्या वैल्यू है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो आप सिमिलर ट्रायंगल ले लो कि डब्ल्यू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल से, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना, एक ये छोटा ट्रायंगल और ये एक बड़ा ट्रायंगल। तो डब्ल्यू एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये डब्ल्यू एक्स की वैल्यू डब्ल्यू की टर्म में आ गई, और डब्ल्यू हमको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा जो भी इसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद में अपने पास में ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स और लोडिंग जो है वो ये होता है, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास में इसमें डब्ल्यू एक्स की जो ये वैल्यू है ये हमने यहाँ रख दी, और इसका एक इंटीग्रेशन किया और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट किया, तो ये आया हमारे पास में। तो यहाँ पे जो हमको ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पे सपोर्ट कंडीशंस है वो लगाएंगे, यानी कि x इक्वल टू 0, यानी ये x जो है वो 0 होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ x 0 किया तो C1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ
यहाँ वैल्यू क्या है एफ की, यहाँ आर ए, भाई आर ए जो है वही तो वैल्यू है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यानी C1 की वैल्यू अपने पास में C1 की वैल्यू आ जाएगी आर ए, और आर ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो हमारे पास में ये इक्वेशन पूरी आ गई, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल प्लस जो ये C1 है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया आर ए डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो ये अब हमारे पास में जो इक्वेशन आई है वो क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी कि हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पैराबोला का बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में शेयर फोर्स की वो क्या आ रही है, यहाँ पे 0 डालेंगे तो सिर्फ आर ए रह जाएगी डब्ल्यू एल बाई सिक्स, और x इक्वल टू एल डालोगे तो l पे हमारे पास में इस इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन में l डाला, तो l डालने पे अपने पास क्या वैल्यू आ रही है डब्ल्यू एल बाई थ्री, ठीक है। तो यानी कि आप जो है इन दो वैल्यूज को लेके पैराबोला जो है वो हमको यहाँ बनाना है। फिर उसके बाद में अब अपने पास में जो है शेयर फोर्स के बाद में हमें फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शेयर फोर्स जो है अब अपने पास में शेयर फोर्स जो है वो कहाँ, शेयर फोर्स इज 0 एट x इज गिवन बाय माइनस डब्ल्यू। ये जो शेयर फोर्स की इक्वेशन में ये 0 कर दूंगी तो हमें वो डिस्टेंस पता चल जाएगी जहां शेयर फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो शेयर फोर्स की इक्वेशन है इसको 0 के इक्वेट किया, इसको 0 के इक्वेट करते ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई l की टर्म में, तो वो ये x इजिकल टू एल बाई रूट थ्री पे शेयर फोर्स 0 है, और वहां पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। यही तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है, जहां शेयर फोर्स 0 है वहां जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो आपके पास में मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमको क्या करना है कि m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब ये f इंटू डी एक्स। फिर उसके बाद में f की जगह ये जो लोडिंग का वाला फॉर्मूला लगाया, डबल इंटीग्रेशन डब्ल्यू एक्स डी एक्स। फिर उसके बाद में ये शेयर फोर्स की जो इक्वेशन हमने निकाली वो लगाई और इसका इंटीग्रेशन किया हमने। ये तो एक बार इंटीग्रेटेड है तो हम इसको वापस से इंटीग्रेट क्यों करें भाई, इसकी पूरी वैल्यू अपने पास में है एक तरह से, तो इसको बस एक बार इंटीग्रेशन में आगे और डालेंगे। तो माइनस डब्ल्यू बाई टू एल इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री, ये इंटीग्रेशन के थ्रू आया, और डब्ल्यू एल बाई सिक्स इंटू एक्स प्लस C2, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे m इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंपली सपोर्टेड बीम में m 0 ही होता है ना, x 0 पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है तो C2 भी 0 आ जाएगा। अब उसके बाद में अपने पास में जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको m x इज इक्वल टू ये वैल्यू और इसमें C2 को 0 कर दोगे, फाइनली वैल्यू m की ये आई। अब x इक्वल टू एल पे निकाल लोगे m की वैल्यू, और ये दोनों जगह 0 आ रही है, x इक्वल टू 0 पे भी 0 आ रही है और x इक्वल टू एल पे भी 0 आ रही है। अब अपने को क्या चाहिए, होगा ये पैराबोलिक ही, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, x इजिकल टू एल बाई रूट थ्री पे होगी, जहां शेयर फोर्स 0 है वहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री और mx इजिकल टू ये जो बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है उसमें x की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी, तो ये फाइनली इक्वेशन अपने पास में जो वैल्यू आई है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट थ्री, ठीक है। तो अब आप देखो ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का जो डायग्राम है, यहाँ हमने 0 किया था तो ये आर ए के बराबर आया था, ये हमको क्या लेना है पैराबोला ही लेना है, और 0 ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कि जहां शेयर फोर्स 0 क्या कर लोगे, शेयर फोर्स की इक्वेशन को 0 कर लोगे तो ये एक्स डिस्टेंस एल अपॉन रूट थ्री आ जाएगी अपने पास में, तो यहाँ मार्क कर दिया। और सेकंड डब्ल्यू एल बाय थ्री, पूरी इक्वेशन में एक्स इजिकल टू एल डालोगे तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में शेयर फोर्स की इक्वेशन में। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में बेंडिंग मोमेंट हो गया, x इजिकल टू 0 पे 0 था, x इजिकल टू एल पे 0 था, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जहां शेयर फोर्स 0 है यानी कि l बाई रूट थ्री पे, और ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया ही था, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट थ्री। तो ये इस तरह से वेराइंग यूडीएल जो है वो हमारा जो ये रिलेशनशिप है डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स, और f इजिकल टू ये डब्ल्यू एक्स डी एक्स इस तरह से निकलेगा, और dm अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ, और इस f की जगह आप वापस से ये वैल्यू लगा दो,
ये वाली वैल्यू, तो मैं इसको माइनस डब्ल्यू एक्स डी एक्स लिख सकती हूँ। और जब हमें एम निकालना है तो एक और इंटीग्रेशन डाल दो इसमें, डब्ल्यू एक्स डी एक्स, तो ये जो है ये m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो ये इस तरह से इन तीनों के आपस में रिलेशनशिप से जो इक्वेशंस निकलती है, उससे हम जो ये वेराइंग यूडीएल है उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन इक्वेशंस के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। थैंक यू।